क्या महाकुंभ जा रहे हैं आप? महाकुंभ में कैसे जाएं? महाकुंभ में कहां ठहरें? कैसी है महाकुंभ की व्यवस्थाएं? पहले लें पूरी जानकारी, फिर घर से निकलें। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। जाहिर है देश विदेश के 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने की संभावना जताई गई है। इनमें से कई लोग महाकुंभ मेले के लिए निकल पड़े होंगे या रास्ते में होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो जाने की तैयारी कर रहे होंगे। जाहिर है इतना बड़ा आयोजन है तो वहां जाने के बाद ये जानना बेहद जरूरी भी है कि वहां पहुंचेंगे कैसे। यानी प्रयागराज तो पहुंच जाएंगे, लेकिन संगम तक पहुंचने की क्या व्यवस्था है? प्रयागराज पहुंचने के बाद क्या करना है, मसलन कहां ठहरना है, किस वर्ग के लिए क्या क्या इंतजाम है, साथ ही पूरी व्यवस्था क्या है, इसी की जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप महाकुंभ जाएंगे तो किसी भी तरह की ना तो परेशानी होगी और ना ही कोई कंफ्यूजन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठहरने के इंतजाम से। महाकुंभ में ठहरने की व्यवस्था। अगर आप प्रयागराज पहुंच चुके हैं तो वहां आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां आप ठहर सकते हैं। साथ ही कई गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था की गई है। और तो और प्रयागराज में टेंट सिटी भी बसाया गया है जिसमें आप ठहर सकते हैं। संगम पर बसाई गई टेंट सिटी बेहद शानदार और कई सुविधाओं से लैस होकर बनाया गया है। इसकी बुकिंग के लिए आप https://kumbh.in/en/where-to-stay list वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और रामबाग रेलवे स्टेशन के आसपास रुकने के लिए कई सारे अतिरिक्त गेस्ट हाउसेज भी तैयार किए गए हैं। वहीं प्रयागराज में पहुंचने के लिए महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। इसके लिए रेलवे ने 22 ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसकी टाइम टेबल आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC पर देख सकते हैं। QR कोड बनेगा मार्गदर्शक। महाकुंभ में खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था की जानकारी के साथ साथ दूसरी जानकारियों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई है, जिसके पोस्टर्स प्रयागराज में जगह जगह लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर कुल 5 तरह के QR कोड बनाए गए हैं, जिनको स्कैन कर आप सभी 5 तरह की जानकारियां बड़े ही आराम से अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। इन QR कोड्स में कुंभ प्रशासन, आपातकालीन सहायता, होटल और भोजन, यूपी की उपलब्धि और कुंभ सहायक चैटबॉट हैं। महाकुंभ में महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंचेंगी, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी खास इंतजाम किया गया है। महिलाओं के लिए महिला थाना बनाया गया है। साथ ही मेले में महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। अस्पताल, शौचालय की व्यवस्था और भीड़ भाड़ वाले दिन। महाकुंभ के दौरान अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा चुके हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 100 बेड का अस्पताल बनकर तकरीबन तैयार हो चुका है। साथ ही इसमें 10 बेड ICU के भी बनाए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं के शौचालय के लिए तकरीबन 1.5 लाख टॉयलेट्स और यूरिनल्स भी तैयार हो चुके हैं। खोया पाया की जानकारी के लिए पूछताछ केंद्र भी बनाए गए हैं। सबसे अहम जानकारी यह है कि महाकुंभ में किस किस दिन भयंकर भीड़ होने की संभावना है। महाकुंभ जिस दिन शुरू होगा यानी 13 जनवरी के दिन भारी भीड़ होगी। वहीं जब जब शाही स्नानों की तारीख और खास दिन होंगे उन दिनों में महाकुंभ में ज्यादा भीड़ होंगी। ये तारीखें 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी है। बता दें कि इस एक वीडियो में महाकुंभ को लेकर पूरी जानकारी देना संभव नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में कुछ जरूरी जानकारियां जो वहां पहुंचने पर जरूरत पड़ेंगी वो दे दिया जाए। आगे के लिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर क्लिक करते रहें। हम महाकुंभ की पल पल की जानकारी देने के प्रयास में गंभीर तरीके से जुटे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।